नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर के 21 प्रमुख खबरों पर। रेप विवाद में फंसे जांजगीर कलेक्टर रह चुके आईएएस जनक प्रसाद पाठक को नई जिम्मेदारी, राजस्व विभाग के विशेष सचिव का संभालेंगे भार। 31 जुलाई को रायपुर आएंगे सीजेआई एनवी रमना। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। प्रशिक्षण शिविर में बोली पुरंदेश्वरी, भाजपा नए सिरे से उभर कर आएगी, सोशल मीडिया पर रहेगा फोकस। सरगुजा के 5 जिलों में आधी हुई बारिश, 55% कम हुई बारिश। कोरबा मेडिकल कॉलेज नवजात मौत मामला, 3 सदस्यीय टीम गठित, 48 घंटे में देनी होगी रिपोर्ट। मानहानि मुकदमा, हाई कोर्ट का आदेश। स्मृति ईरानी और बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाई कांग्रेस नेता। हंगामे के चलते दोनों सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। गुजरात में बोरवेल में गिरी बच्ची, 5 घंटे बाद सुरक्षित निकाला गया, अस्पताल में भर्ती। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा, इनोवा कार और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की हुई मौत। सीएम जयराम ने बाल पोषण योजना का किया शुभारंभ। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र को मिली 240 करोड़ रुपए की सौगातें। केरल के एक्टर शरत चंद्रन का 37 साल की उम्र में निधन। अंगामाली डायरीज में निभाई थी भूमिका। थल सेना प्रमुख की भूटान यात्रा से पहले चीन ने चली चाल, डोकलाम के पास बसाता दिखा गांव। गलवान झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों की जानकारी नहीं दी जा सकती, आरटीआई ने नकारी याचिका। केरल मानव तस्करी के आरोप में पादरी समेत 3 गिरफ्तार, 12 बच्चियों को बचाया गया। जानलेवा स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण बन रही बीपी, एम्स के डॉक्टरों ने दी वार्निंग, कहा इस पर ध्यान देने की जरूरत। प्रवीण नेटारू की हत्या की होगी एनआईए जांच, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने की केंद्र से सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन पर फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को किया खारिज। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन करेंगे। रांची एयरपोर्ट को फिर दी गई उड़ाने की धमकी, कहा 20 लाख नहीं मिला तो कर देंगे धमाका। भारत का राजकोषीय घाटा पहली तिमाही में सालाना लक्ष्य के 21.2% पर पहुंचा। विजय देवरकोंडा संग मुंबई लोकल में सफर करने पर ट्रोल हुई अनन्या पांडे। ऐसी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।